Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन को लेके बेस्ड है. अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा था कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है तो डेफिनेटली हम इस रीडिंग में चेक करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे आपका प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन देखेंगे. उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन. थोड़ा सा पास्ट देन प्रेजेंट सिचुएशन को कंक्लूड करेंगे एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन में फोकस करेंगे एंड एट द एंड हम करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड और थोड़ा सा करियर सिचुएशन. ओके, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग. ओके, लेट्स सी नाउ. लेट्स सी सबसे पहले आपका पास्ट सिचुएशन देखते हैं. अगर आप कोई भी कनेक्शन में पास्ट में रहे हैं, ठीक है, सो लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन आपके माइंड में है एग्जैक्टली उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप हिस्ट्री क्या थी, पास्ट में क्या था. ठीक है, थिंक ऑफ योर सिचुएशन लिब्रा. लिब्रा कलेक्टिव्स के पास्ट में जो कनेक्शन था उसमें क्या हिस्ट्री रही है. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो. लिब्रा कलेक्टिव्स के पास्ट में जो भी हिस्ट्री रही है उनके रिलेशनशिप को लेके क्या हिस्ट्री रही है. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो. व्हाट्स दैट डेथ कार्ड. लिब्रा के कनेक्शन में पास्ट में क्या हुआ था. यूनिवर्स ओके, डेथ कार्ड, मैजिशियन कार्ड. ओके, ओके, देयर इज लवर्स कार्ड. ओके लिब्रा, लेट्स सी पास्ट कनेक्शन आपके पास्ट का क्या था. ठीक है, लेट्स सी आपके कनेक्शन में पास्ट सिचुएशन क्या इंडिकेट करी है चीज़ देखते हैं. ओके ओके लिब्रा, अगर आपके कनेक्शन की पास्ट की बात करूं डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है. तो मैं आपको मल्टीपल एनर्जीज़ बता देती हूँ, आप अपने हिसाब से ले लेना जो आपकी एनर्जी है. सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आप बहुत डेडिकेटेड रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर. ऑफकोर्स आई सी डेडिकेशन इन योर सिचुएशन, जहाँ पे आपने डेफिनेटली किसी तरीके का डेडिकेशन सर्व करा है इस पर्सन की तरफ, एफर्ट्स डाले इस कनेक्शन में. और मुझे लगता है ना कि ऐसा आपको ऐसी फीलिंग आती थी पास्ट में, रिसेंट पास्ट में भी, कि जब भी आपने इस कनेक्शन की तरफ एफर्ट्स डाला, जब भी डेडिकेशन डाला, तो हमेशा क्या हुआ कि आपको 9 ऑफ सोर्ड्स वाली कंडीशन मिली. आपको कभी भी इक्वल सर्विंग नहीं मिली, ऐसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू था. ठीक है, डेफिनेटली आप इस कनेक्शन में कर करके एफर्ट्स डाल के बहुत ज़्यादा थक गए. आपको ऐसा फीलिंग आ रही थी यार कि शायद दिस इज़ फॉर मी, बट ये क्यों नहीं वर्कआउट हो रहा है. ठीक है, तो आपने अपना पूरा डेडिकेशन दिया, बट आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको इक्वल डेडिकेशन इस कनेक्शन में नहीं दिया गया. ठीक है, सो यू आर डीलिंग विद समवन जहाँ पे आपको ऐसी एनर्जी फील हुई कि आपको इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में नहीं दिया गया. और आपको ऐसा लग रहा था कि मैंने इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करा था क्या मैंने इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में एंटर करवाया था. ठीक है, इस तरीके की फीलिंग है. सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लाइक रिग्रेट भी था. एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को रिलीज भी नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, हमेशा क्या हुआ कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर इस कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया गया. आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिली, या फिर मिली तो उस समय पे मिली जब जैसे कहते हैं ना कि अपने अकॉर्डिंग किसी पर्सन का वापस आना, कम बैक करना, इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना. सो डेफिनेटली जब भी आपके इस कनेक्शन में एफर्ट्स डाले गए वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जब नीडेड था. ठीक है, जब ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, जब सिचुएशन बिल्कुल डिसबैलेंस हो रही थी. अगर आप मैरिड भी हो तब भी मुझे ये लगता है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया गया. हमेशा आपने इस कनेक्शन में एफर्ट्स डाले हैं और कुछ खास रिजल्ट रहा नहीं. ठीक है, ऐसा लगता है कि फॉर सम ऑफ यू अगर आप सेपरेशन में भी थे बहुत लंबे समय तक, तो मुझे लगता है फिर भी ना कोई चीज़ लाइक वन साइडेड ही रही है हमेशा. ठीक है, बोथ साइड से कनेक्शन इक्वल गिव एंड टेक में नहीं था. ठीक है, डेफिनेटली ऐसा मुझे लगता है कि आपने हमेशा डेडिकेशन दिया, आपने एफर्ट्स डाले और आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को स्टैंड आउट करने की कोशिश भी करी कि चीज़ें मतलब पहले की तरह बैलेंस हो जाए, या फिर आपने इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं डेडिकेशन दिखाने की कोशिश करी. हो सकता है कि आपने अपने कनेक्शन को बचाने की भी कोशिश करी, बट यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया. ठीक है, मुझे लगता है हमेशा आपकी साइड से बैलेंस्ड एनर्जी रही है, हमेशा आपकी साइड से चीज़ों में एफर्ट्स डालने की एनर्जी रही है. ठीक है, ये मुझे लगता है. बट कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि जब भी आप किसी कनेक्शन में एफर्ट्स डालते हो, किसी कनेक्शन में डेडिकेशन दिखाते हो, तो यूनिवर्स का साइन यहाँ पे डेफिनेटली आपको आ रहा था कि फिलहाल आपको इस कनेक्शन में एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए, या फिर जो भी एफर्ट्स आप डालोगे उसका डेडिकेशन का, एफर्ट्स का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. तो डीप डाउन आपको पता था कि जो भी चीज़ें आप करने जा रहे हो इस कनेक्शन में उसका रिजल्ट कुछ खास नहीं आएगा. ठीक है, ऐसा आपको पता था. बट हुआ क्या एट द सिचुएशन कि आपको कंसिडर प्रॉपरली नहीं करा गया. ठीक है, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आपको किसी तरीके का ब्लेम करा गया. ठीक है, ब्लेमिंग एनर्जी रिप्रेजेंट करी गई कि कहीं ना कहीं
जो भी चीज़ें हुई है वो आपकी वजह से हुई है। कोई ना कोई सिचुएशन अगर कन्वर्ट नहीं हो पाई तो वो आपकी वजह से नहीं हो पाई, या अप्स एंड डाउन जो आए आपकी वजह से आए, या फिर किसी तरह के अगर आप मैरिज में हो तो डेफिनेटली ब्लेमिंग एनर्जी आपको प्रेजेंट करेगा इन द पास्ट और कुछ आउटकम नहीं आया, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। सो दिस इज़ द एनर्जी। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली वर्कआउट तो नहीं हुआ फॉर सम ऑफ यू। आई सी सेपरेशन फॉर सम ऑफ यू, वहाँ पे चीज़ें वर्कआउट हुई नहीं, एक एंडिंग ही कह सकते हो। बट फॉर सम ऑफ यू अगर आप मैरिड हो तो वो कनेक्शन जस्ट ऐसे कहते हैं ना कि आप एक घर में हो बट उसमें कोई स्पार्क नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं बट दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन योर फेवर। तो पास्ट सिचुएशन कभी भी आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई, ठीक है। ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप एंडिंग ही समझो एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक तो कभी भी नहीं हुआ, और जिस पर्सन ने आपके साथ नहीं करा उस पर्सन का इंटेंशन भी यही था कि वो इक्वल गिव एंड टेक ना करे इस कनेक्शन में, ठीक है। फॉर सम ऑफ द चांसेस ये हैं कि आपका जो यहाँ पे है सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों का इंटेंशन मैच नहीं कर रहा था, एनर्जी मैच नहीं करी थी। इन योर पर्सन्स एनर्जी मुझे ऐसा लगता है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड विद दिस 10 ऑफ वंस, ठीक है। इस कनेक्शन में डेफिनेटली आपको स्कोप लगता था, आप इस पर्सन से इमोशनली इन्वेस्टेड थे, बट आपको लगा इस पर्सन ने डेफिनेटली इस कनेक्शन में कोई चेंज करने की पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं करी, या फिर कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को बनाना ही नहीं चाहा, ठीक है। सो यू फील लाइक इस पर्सन ने कभी कोशिश नहीं करी इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, हमेशा अप्रोचेज आपकी साइड से रहे थे, या फिर जो भी अप्रोच दिए गए, दिस इज़ ऑल अबाउट नॉट स्टेबल अप्रोचेस, ठीक है। जो भी अप्रोच करे गए वो स्टेबल कभी करे ही नहीं गए, नीडेड सिचुएशन में जब ज़रूरत होती थी, और वो जो भी कम्युनिकेशन आपकी तरफ हुआ आप हमेशा उसमें स्टक हो गए, ठीक है। लाइक ट्रैप एनर्जी आपको लगे कि यार मतलब थोड़ा सा एनर्जी आपकी तरफ प्रेजेंट करना पेज की एनर्जी में, एंड डेफिनेटली वो चीज़ आप फिर उस चीज़ में फंस जाते थे, आप उस एक चार्मिंग एनर्जी में फंस जाते थे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो डेफिनेटली पास्ट तो डेफिनेटली आपको कुछ सर्व नहीं कर पाया। लेट मी सी योर पर्सन एनर्जी इन द पास्ट, उन्होंने क्या करा था आपकी तरफ। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी इन द पास्ट। लेट्स सी लिब्रा आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी इन द पास्ट, क्योंकि आपने तो डेडिकेशन दिखाया है, ठीक है। लेट्स सी योर पर्सन एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी इन द पास्ट, द पर्सन यू आर डीलिंग विद लिब्रा इन द पास्ट, the person on your mind. Okay, 8 of Pentacles, the Queen of Pentacles, and with this yes King of Swords. यहाँ पे मुझे लगता है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो तो देयर इज स्ट्रैटेजीज, ठीक है, अपनी चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ले जाने के लिए, ठीक है। कुछ इस तरीके की आपकी पर्सन की इंटेंशन थी जहाँ पे वो सेल्फ फोकस थे, फाइनेंशियल सिचुएशन पे फोकस थे, आप पे एफर्ट्स नहीं डाले, डेडिकेशन नहीं डाले। इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन तो यहाँ पे डेफिनेटली फाइनेंशियल पर्पस डेफिनेटली दिख रहा है। एट द सेम टाइम आई सी विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये पर्सन लाइक जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे थे, दे आर फोकसिंग ऑन देयर ओन थिंग्स, ऑन देयर ओन सिचुएशन। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन ने कभी भी आप पे डेडिकेशन कम्प्लीटली शो करा, ठीक है। लाइक ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन का फोकस ही इतना था कि फिनेंशियल बेसिस पे या फिर कहीं ना कहीं चीज़ें बस मेंटेन करनी है इस वजह से, बट मुझे लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक इस पर्सन ने कभी आपकी तरफ नहीं करा। एट द सेम टाइम आई सी ब्लेमिंग ऑन द सिचुएशन, तो डेफिनेटली इनकी साइड से भी दिखते हैं कि क्लियर कट जो कम्युनिकेशन है वो ब्लेम को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये चीज़ हुई, यू नो दिस हैपन ड्यू टू यू लिब्रा, ठीक है, इस तरीके का। तो जो भी चीज़ें थी मुझे लगता है इस पर्पज से इस पर्सन ने डेफिनेटली आपके साथ एंडिंग करी, सेपरेशन करा। तो इक्वल गिव एंड टेक तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ मुझे रिप्रेजेंट होती है। तो आपके पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। इफ़ यू आर मैरिड डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। अगर आप सिंगल हो और इफ दिस इज इफ यू आर डीलिंग विद समवन जिसके साथ आप कनेक्शन बिल्ड करना चाहते थे, तो वहाँ पे कोई चीज़ इक्वल गिव एंड टेक पे आ ही नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं थी, आपका वाइब्रेशन मैच नहीं था। तो प्लेफुल एनर्जी रही, सीरियसनेस नहीं रही कनेक्शन में, या फिर इन्वेस्ट भी करा आपने तो डेफिनेटली आप इस पर्सन पे कंप्लीट इन्वेस्ट नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर ये पर्सन आप पे कंप्लीट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। बट ये एक ही जैसे सिचुएशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली नहीं हुआ है, ठीक है। लेट मी सी योर प्रेजेंट एनर्जी लिब्रा इन योर कनेक्शन। लेट्स सी आपके कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जी क्या है लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा आपके कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ओके, देयर इज 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ना अभी आप बहुत होपलेस हो इस कनेक्शन को लेके, यू कांट सी द होप, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इस पर्सन की तरफ कोई कनेक्शन में अप्रोच लेके भी जाओगे, ठीक है, स्टेबिलिटी को लेके, सिचुएशन को लेके, तो डेफिनेटली वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो पाएगी। एंड दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कि आप फुलफिल हो अपनी लाइफ में अदर एस्पेक्ट्स को लेके, बट ड्यू टू दिस रिलेशनशिप आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ रुक गई है, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकती थी अगर ये रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में होता। आई सी
ऐसे ही आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम इस तरीके का नहीं होगा, बट ड्यू टू दिस रिलेशनशिप यू आर फेसिंग सम इशूज। तो डेफिनेटली इस वजह से आप इस पर्सन को अप्रोच करने का नहीं सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि अगर आपने अप्रोच करा तो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। सो विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वंस, आप पास्ट की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि क्या मैंने इस कनेक्शन में सही करा, गलत करा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये कनेक्शन मतलब मेरे फेवर में जाएगा, क्या चीज़ें मेरे फेवर में जाएंगी, सिचुएशन का आउटकम क्या हो सकता है। तो बहुत डीपली आप इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। आप इस पर्सन के एक्टिविटीज़ के बारे में, एक्शंस के बारे में, आपकी तरफ डेडिकेशन के बारे में सोच रहे हो। एंड विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 3 ऑफ कप्स, माइट भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, इन्फ्लुएंस भी है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन्फ्लुएंस फैमिली का हो सकता है, जो सिचुएशन आपके लिए प्रेजेंट ठीक से नहीं हो रही है, ठीक है। व्हाट्स दैट? 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, व्हाट्स दैट? यस, मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ड्यू टू अदर पीपल इन्फ्लुएंस यहाँ पे कनेक्शन वर्कआउट नहीं हुआ। दिस कुड बी फैमिली, दिस कुड बी अदर थिंग्स, बट यहाँ पे डेफिनेटली आपके कनेक्शन में ब्लॉकेजेस और चीज़ें वर्कआउट होती है, मुझे करंटली नहीं दिख रही है। सो ऐसा लगता है कि ऑलरेडी चीज़ें बहुत हद तक आपकी लाइफ में आपको लगता नहीं कि कनेक्शन वर्कआउट हो पाएगा, क्योंकि देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट पीपल इन द सिचुएशन, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हो, आपको पता है आपके ऑब्जर्वेशन में दिस कनेक्शन कैन नॉट बी वर्कआउट इन योर फेवर, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं हो पाएगा। लेट्स सी योर पर्सनस एनर्जी एट द करंट मोमेंट। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है आपको लेके, जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनका करंट माइंडसेट क्या है इस कनेक्शन को लेके। 3 ऑफ सोर्ड्स, द 10 ऑफ कप्स एंड विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली पर्सन ब्लॉक फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ना ये कोई मूवमेंट अभी ले नहीं पा रहे हैं, कोई स्टेप अभी ले नहीं पा रहे हैं एट द करंट स्टेज, ठीक है। इनको पता नहीं है कि कनेक्शन में आगे जाके क्या होगा, बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं, थक गए हैं पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालते हुए। सो एज ऑफ नाउ ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं फॉर सम ऑफ यू। और ओके 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 नाइस लिब्रा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि आप इस कनेक्शन में गिव अप करो, एट द सेम टाइम यहाँ पर ये पर्सन भी गिव अप करो, तो दोनों ही गिव अप पॉइंट पे आओगे। और जैसे ही आप इस गिव अप सिचुएशन पे आओगे, इस पर्सन की तरफ से सडन मूव, सडन शिफ्ट हो सकता है। एस ऑफ वांड्स इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली जैसे ही आप इस कनेक्शन पे गिव अप करोगे, आई सी स्ट्रॉन्ग चेंज इन द सिचुएशन, क्योंकि गिव अप वाली एनर्जी आपकी आ गई है। लेट मी क्लैरिफाई दिस एस ऑफ वांड्स, ठीक है। Let's see. Okay, with the 7 of cups, the king of swords, 5 of wands, okay, the page of swords, and with this wheel of fortune, high priestess. Yes, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम पीरियड में दिस पर्सन विल ट्राई टू कम्युनिकेट टूवर्ड्स यू फॉर द चेंज, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे जो भी एनर्जीज हैं जो इस पर्सन को सर्व नहीं करेगी, आई सी दिस पर्सन इज गोइंग टू बी रेडी टू फाइट फॉर ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। अनएक्सपेक्टेडली ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस तरीके का चेंज लेकर आएंगे जहाँ पे ये पर्सन रेडी हो जाएंगे टू फाइट विद ऑल दीज काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज या फिर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को लेके। तब जाके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक चेंज आएगा। तो आने वाले टाइम पीरियड में जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है इस कनेक्शन को लेके, वो चीज़ बदलने वाली है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस टावर कार्ड, सडन शिफ्ट आने वाला है। टावर इज ऑल अबाउट सडन शिफ्ट्स इन योर कनेक्शन। ये चीज़ शुरू हो गई है, शायद आपको पता नहीं है। व्हाट्स द टावर कार्ड? येस एग्जैक्टली, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वांड्स, येस हर्मिट कार्ड। इस पर्सन को कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं, दिस पर्सन इज मेकिंग सम स्ट्रैटेजीज टू वर्क दिस कनेक्शन आउट विद यू, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड में इस पर्सन स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन को वर्कआउट करने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। नाइस एनर्जी लिब्रा, ठीक है, नाइस एनर्जी। लेट्स सी द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन, ठीक है। लेट्स सी लिब्रा जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, लिब्रा और उस पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। लिब्रा करेक्टर्स और उस पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो। लेट्स सी लिब्रा जिस पर्सन से डील करें, लिब्रा उस पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर क्या, कर्मा, ओके ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ wands, द किंग ऑफ wands, ओके नाइस। लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के कनेक्शन का फाइनल फेटेड डेस्टिनी क्या है, व्हाट इज देयर फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, लिब्रा कलेक्टिव्स एंड उनके पर्सन के कनेक्शन का। The Fool, Ace of Cups, the King of Pentacles. Yeah, exactly. Okay. What's that Fool card? Ace of Cups, King of Pentacles. What's that Fool card? Ace of Cups, Fool card, Ace of Cups, King of Pentacles. The Temperance, the Moon, Justice. Nice, very nice, Libra, very nice.
देखो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, यहाँ पे चांसेस क्या है आपके कनेक्शन की, एक चीज़ मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है, आने वाले टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ कर्मा आपका डेफिनेटली इस पर्सन से अटैच्ड है। सो आई सी यहाँ पे चांसेस हैं कि इस कनेक्शन में थोड़ा सा स्कोप मुझे दिख रहा है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड कर्मा आपको यूनिवर्स वापस से गेट बैक एक सिचुएशन में लेकर आएंगे। एंड आई फील लाइक इफ दिस पर्सन इज एक्टिंग टॉक्सिक और वट एवर द टॉक्सिक सिचुएशन इज, ठीक है, मैनिपुलेशन, वो चीज़ें मुझे फ्यूचर में एंड होते हुए दिख रही है। बिकॉज दिस किंग ऑफ वंस इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, ठीक है, तो वो मैनिपुलेशन मुझे डेफिनेटली एंड होते हुए दिख रहा है। एट द सेम टाइम विद दिस फूल कार्ड, एस ऑफ कप्स एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई सी समथिंग इज चेंजिंग, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक लीप ऑफ फेथ फ्रॉम दिस पर्सन, जहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ एक कनेक्शन को लेके स्टेबल अप्रोच रख सकते हैं, एक लव ऑफर आपकी तरफ रख सकते हैं। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना एक चीज़ होने वाली है, वट एवर यू हैव फेस्ड इन दिस कनेक्शन वो ये पर्सन फेस करने वाले हैं थ्रू सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। अब ये कहाँ से होगा बट ये नहीं पता है मुझे, बट डेफिनेटली ये सिचुएशन प्रेजेंट करी जाएगी थ्रू यू और माइट बी थ्रू समवन एल्स, ठीक है। और तब जाके ये पर्सन को रियलाइज़ होगा अबाउट दिस कमिटमेंट, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो चीज़ें अब चेंज हो जाए कैरेक्टर्स, ठीक है, जो आप कर रहे थे वो पर्सन करे एंड जो वो कर रहे थे वो आप करो, ठीक है। बट आई फील ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज हैपनिंग इन दिस कनेक्शन, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मेजर है और जस्टिस है, तो जो भी डुअलिटीज इस कनेक्शन में थी वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। सो आई सी गुड आउटकम इन योर कनेक्शन लिब्रा, सिंपल एज दैट। इस कनेक्शन में मुझे ग्रोथ दिख रही है, एक्सपेंशन दिख रहा है, बट वो ना टाइमिंग आपका एंड हो गया जहाँ पे चीज़ें बहुत टफ थी आपके लिए, ठीक है, वो टाइमिंग मुझे डेफिनेटली एंड होते हुए दिख रही है। आई सी और यहाँ पे मैनिपुलेशन या फिर जो भी एक नेगेटिव एनर्जी थी या फिर जो भी कंट्रोलिंग फैक्टर था वो भी मुझे फ्यूचर में एंड होते हुए दिख रहा है। सो आई सी अ गुड न्यूज़ इन योर रिलेशनशिप लिब्रा, ठीक है। ये मुझे आउटकम दिख रहा है। यू कैन टाइप 1010 फॉर द कंप्लीशन फॉर दिस कनेक्शन एंड यू कैन टाइप 111 टू मैनिफेस्ट न्यू बिगनिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। आप 111 टाइप कर सकते हैं न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए, 1010 कंप्लीशन के लिए, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। ओके, लेट्स सी नाउ द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके एग्जैक्ट करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो। सी किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड, लिब्रा द पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स सी लिब्रा द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में एग्जैक्टली उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे आपको लेके। मेरे थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक चीज़ मुझे इंट्यूटिवली आया, मेरे माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग आया ये चीज़, बट देखते हैं पहले। लिब्रा द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में उस पर्सन की एग्जैक्ट करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके 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 लिब्रा द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की एग्जैक्ट करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। किंग ऑफ वंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हाट्स दैट 3 ऑफ सोर्ड्स विद टेम्परेंस, ओके the 6 of wands, the justice, nice Libra। वो चीज़ तो मुझे प्रेजेंट में ही दिख रही है जो मैंने आपको टावर में बताया था, ठीक है, that's good, that's good। what's that 5 of cups, okay 10 of pentacles, what's that 5 of cups, 10 of pentacles, 5 of cups, 10 of pentacles, 5 of pentacles, what is that universe। 10 10 again, 5 plus 5 10, ठीक है, and 10 is all about completion। what's that 5 or 10 of pentacles, 5 pentacles, yes। oh my god guys, see देखो 555 की एनर्जी है, ठीक है, और 555 में तीनों नेगेटिव एनर्जीज हैं, ठीक है। 5 of cups, 5 of pentacles, 5 of swords, oh my god, clarification, okay okay wheel of fortune and with this page of swords again guys, 5 of wands, 5 plus 5 10, 5 plus 5 10, 10 10 is all about completion। प्लीज़ इसको आपको क्लेम करना है, इस एनर्जी को, नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए। यू कैन टाइप 10 10 फॉर द completion, 10 10 फॉर कार्मिक completion, ठीक है। अगेन 5 of wands, पेज ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ swords, 5 of swords, 5 of wands, what's that universe, yes the knight of swords, 8 of swords, 10 of cups, what is that moon card, moon card universe, the 7 of swords, moon card, 7 of swords। मैंने आपको बोला था ना, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी लिब्रा कि यहाँ पे डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है।
एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, आने वाले टाइम पीरियड में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन योर पर्सनस लाइफ। क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन की एनर्जी है ना, बेसिकली दिस इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है, ये हेल्दी फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। तो माइट बी दे आर गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पे इनको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एनर्जी मिलेगी, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके अगेंस्ट आ सकते हैं, ठीक है, येस एग्जैक्टली। और आने वाले टाइम पीरियड माइट बी दिस पर्सन इज गोइंग टू बी फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है, फाइटिंग फॉर दिस सिचुएशन, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम पीरियड में शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं इस पर्सन को बैलेंस करनी पड़ेंगी, यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे ये पर्सन जस्टिस मोमेंट क्रिएट करने की इंटेंशन में भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अब ब्लॉकेजेस, ठीक है, अभी नहीं हो रही है, बट होते हुए दिख रही है मुझे। फॉर श्योर देर इज स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज, देर इज स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यू हैव टू टाइप 10 फॉर द कंप्लीशन, अगर आप इस चेंज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि नेगेटिविटी रिलीज हो। यहाँ पे यू कैन सी ऑल दीज कार्ड्स, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली वो चीज़ चेंज हो रही है, व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर। आप आने वाले टाइम पीरियड में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके कमिटमेंट या फिर एक स्टेबल रिलेशनशिप, एटलीस्ट एक रिलेशनशिप तो आ रहा है जिसके लिए आप वेटिंग में थे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लगा। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज फेसिंग सम कॉन्फ्लिक्ट्स विद समवन, ठीक है, और उसके बाद दिस पर्सन विल ट्राई टू कम्युनिकेट टुवर्ड्स यू, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड में स्ट्रैटेजीज बिल्ड करेंगे, आने वाले टाइम पीरियड में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी जहाँ पे इस पर्सन को आपकी तरफ आने का चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। स्टिल थोड़ा सा ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, बट ये फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करते हुए या फिर एक चेंज प्रेजेंट करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं, ठीक है। सो आने वाले टाइम पीरियड में जो भी मैनिपुलेटिव एनर्जी थी, जो भी 7 ऑफ सोर्ड्स की, जहाँ पे समवन इज नॉट ऑनेस्ट एंड कम्प्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू, वो एनर्जी निकल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स ये चीज़ कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट कि जो इस पर्सन को भी नहीं पता है वो चीज़ होने वाली है, एंड दिस हैज स्टार्टेड ऑलरेडी, ठीक है, ये हो गया शुरू, ठीक है। नाउ लेट्स सी देयर एक्शंस। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, टाइप 10 स्ट्रांगली, ठीक है, शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि 4 और 5 की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। लेट मी सी द पर्सन ऑन योर माइंड, देयर नेक्स्ट एक्शन। लीब्रा, जिस भी पर्सन से आप डील करें उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, लेट्स सी। लीब्रा, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, लीब्रा, लेट्स सी। लीब्रा, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, पर्सन ऑन लीब्रास माइंड, उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। दिस शैडो साइड, मैंने आपको बोला ना कुछ रिफ्लेक्शन इस पर्सन को होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में करी थी वो चीज़ होनी आपके थ्रू होगी इस पर्सन के साथ, या फिर वो चीज़ें हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई और इस पर्सन के साथ करेगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग इनटू एन रियलाइजेशन। उस वजह से ये पर्सन आगे आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं और आपकी तरफ कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, एंड दैट टाइम दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक एन डिसीजन, ठीक है, कि इनको कैसे अपनी लाइफ को, सिचुएशन को वर्कआउट करना है। लेट मी क्लैरिफाई दिस शैडो साइड, क्योंकि इनको ना कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि आप वो चीज़ें कर रहे हो जो ये चीज़ें आपके साथ करा करते थे, या फिर कहीं ना कहीं से इनको ना कुछ स्ट्रॉन्ग कर्मा फेस करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्स दैट शैडो साइड, क्योंकि जो चीज़ें हम फेस नहीं करते ना तो यूनिवर्स उसको हाईलाइट में ज़रूर लाता है टाइमिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। व्हाट्स दैट शैडो साइड, येस एग्जैक्टली 4 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी लाइफ को लेकर इनको कुछ चैलेंजेस फेस करने वाले हैं, ठीक है, ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, और वो चीज़ हो रही है राइट नाउ। दे आर फेसिंग समथिंग, इनको समझ नहीं आ रहा, बट वो चीज़ ऐसी होगी कि इनको फेस करना पड़ेगा, और एट द एंड कुछ चीज़ें कंप्लीशन में जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। तो दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू एन एंडिंग, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू एन ट्रांसफॉर्मेशन करेंटली इन देयर लाइफ। लेट्स से फ्यू मोर एनर्जीज, येस एग्जैक्टली। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यू बिगनिंग इन द सिचुएशन, जस्टिस इज कमिंग योर वे लीब्रा। तो डेफिनेटली चेंज एंड शिफ्ट तो मुझे आते हुए दिख रहा है, जस्टिस एनर्जी आपके लिए आती हुई दिख रही है। एक्सपेक्ट एंड शिफ्ट, 7 ऑफ वॉन्ड्स से पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, ठीक है, सिंपल एज दैट। आपकी तरफ स्ट्रैटेजिकली ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। दिस कुड बी अ लव ऑफर, दिस कुड बी अबाउट कमिटमेंट, ठीक है, बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा डीपली इन्वॉल्व दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें, तो चांसेस है कि मैरिज प्रपोजल भी आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, चांसेस मुझे ये लग रहे हैं। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू लीब्रा। नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ को लेकर, देन करियर पोर्शन की तरफ चलेंगे। लेट्स सी, ओके, गाइडेंस फॉर लीब्रा यूनिवर्स, गाइडेंस फॉर लीब्रा। ओके, कम्युनिकेशन इज द की। आने वाले टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन जितना क्लियर रखोगे लीब्रा, व्हेन यू आर रिसीविंग कम्युनिकेशन, अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट्स सी फ्यू मोर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है, जो आपको चाहिए वो चीज़ क्लियरली बोलना होगा आपको, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर एनर्जी।
येस, अ पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन। मैंने आपको बोला रिलेशनशिप में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है जो आप बहुत लंबे समय से फेस कर रहे थे। येस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलो, बी रेडी फॉर द सिचुएशन एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं थी वो चीज़ें आपके लव लाइफ में होने वाली है। माइट भी आपको लगता था दिस इज नॉट पॉसिबल, वही चीज़ें होंगी, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा छोड़ दो सिचुएशन को, ठीक है, बिकॉज आई सी थिंग्स आर कमिंग योर वे। बाकी अपने पर्सनल एस्पेक्ट के रीडिंग के लिए आप पर्सनल एस्पेक्ट को जानने के लिए कि आपके लाइफ में क्या पॉसिबल पर्सनल चेंजेस आ सकते हैं, उसको जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर इंसान का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है एस्पेक्ट, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, बट यू कैन टाइप 10-10 फॉर द कंप्लीशन, ठीक है, एंड यू कैन टाइप लाइक 10-10 फॉर द कंप्लीशन, ठीक है, सिंपल, और 111 टू मैनिफेस्ट न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, क्योंकि आई सी गुड फेस इज कमिंग योर वे। ठीक है, लेट्स सी लिब्रा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर करियर। करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी तरफ, लेट्स सी लिब्रा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर करियर लिब्रा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर करियर लिब्रा। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन लिब्रास करियर। ओके, 9 ऑफ वंड्स, आप ना एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप रेडी हो, आई एम रेडी, इस तरीके की एनर्जी में। ठीक है, तो आप डेफिनेटली अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हुए दिख रहे हो, अपनी स्किल्स को इन्हांस करते हुए दिख रहे हो। यू आर गेटिंग क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर आपके अराउंड थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है ना, तो यू आर रेडी, आई एम रेडी टू फाइट फॉर समथिंग, आई एम रेडी टू रिसीव समथिंग इन माई लाइफ। जो भी प्रॉब्लम हो मैं तो करूँगा या करूँगी। ठीक है, इस तरीके के एटीट्यूड में आप हो, और डेफिनेटली आपकी करंट एनर्जी इज़ वेरी गुड। ठीक है, या फिर होने वाला फ्यूचर में जहाँ पे यू आर रेडी टू शो योर सिचुएशन कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपके पास क्या है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड, एंड विद दिस नाइट ऑफ वंड्स एंड विद दिस 4, नाइस लिब्रा, नाइस, ओ माई गॉड, आपकी लाइफ में ना मतलब बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपेक्ट अ न्यू बिगनिंग इन योर करियर। ठीक है, एक्सपेक्ट अ न्यू बिगनिंग। व्हाट इज दैट 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स, व्हाट इज दैट 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट इज दैट 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या आ रहा है लिब्रा के करियर में यूनिवर्स, व्हाट इज दैट 4 ऑफ वॉन्ड्स। येस, दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, आपका फेज अच्छा शुरू हो गया लिब्रा, एक्सपेक्ट इन गुड न्यूज़, चैरियट, ओ माय गॉड, कर्मा, एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक्सपेक्ट एन ऑफर, एक्सपेक्ट एन गुड न्यूज़ इन योर करियर। आपके आने वाले इस वीक के अंदर या फिर नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर ज़रूर आपको कोई प्रमोशन, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा आपके लाइफ में फेवर में होगा। फॉर सम ऑफ यू आई सी अ गुड न्यूज़ इज हैपनिंग इन योर करियर। ठीक है, गुड न्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें क्योंकि ये चीज़ होने वाला है, ये शिफ्ट होने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दिस विल टेक मैक्सिमम 1 वीक। ठीक है, व्हाट इज दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डिफर करता है, कुछ लोगों के लिए जल्दी भी आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर। व्हाट इज दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट जैसे ही आप होपलेस हो जाओगे, ठीक है, सिंपल एज दैट। और जितना आप प्रेजेंट एनर्जी में रहोगे, मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड्स एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग। ओके, आपने जो चीज़ मैनिफेस्ट करी थी ना, जैसा आपने सोचा था, दैट मैनिफेस्टेशन इज कंप्लीटिंग फॉर यू। ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके फेवर में है। जो भी आपने मैनिफेस्ट करा था ना, वो चीज़ें आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। आई सी पावर, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी। ठीक है, जो भी चीज़ें, दिस इज बिग गाइज। ठीक है, ये अच्छा है जो भी है। व्हाट्स दैट एस ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन क्या है, व्हाट्स दैट मैजिशियन कार्ड, येस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड। आप बहुत समय तक थोड़ा कंफ्यूज थे, आपको लग रहा था मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा, बट आई फील लाइक यू आर गोइंग टू बी होपलेस इन द सिचुएशन। ठीक है, आप होपलेस हो जाओगे क्योंकि स्टैग्नेंसी रही आपकी लाइफ में, एंड जैसे ही होपलेस हो जाओगे, देयर इज हाई प्रीस्टेस, टावर एंड विद दिस 9 ऑफ सोर्ड, आपका फेज निकलने वाला है। ठीक है, आपका फेज डेफिनेटली निकलने वाला है। मुझे लग रहा है जैसे ही आप होपलेस हो जाओगे, चेंज आ जाएगा सिचुएशन में। आप करंट एनर्जी में बेस्ड रहोगे, बस आप अपना काम कर रहे होगे, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट्स दैट मैजिशियन, येस एग्जैक्टली, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट कार्ड एंड विद दिस, मुझे से क्यों लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में डेडिकेटेड होने वाले हो, ज़्यादा यूनिवर्स से एक्सपेक्ट नहीं करोगे। देयर इज़ फेथ, बट वो कहते हैं ना कि जस्ट चल रही है हमारी सिचुएशन इस तरीके का। व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम, जस्टिस, व्हाट इज़ दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाट इज़ दैट जस्टिस कार्ड यूनिवर्स, व्हाट्स दैट जस्टिस कार्ड फॉर लिब्रास करियर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टार कार्ड, वो चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। 9 ऑफ कप्स के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आई सी विश फुलफिलमेंट इज हेडिंग योर वे। ठीक है, आई सी पावर, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, जिस भी लेवल पे आपने एफर्ट्स डाले, सिंपल एज दैट, जो आपने मैनिफेस्ट करा था, जो एफर्ट्स डाले उसके हिसाब से चीज़ें आपकी तरफ बहुत हद तक क्लोज होंगी। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट्स दैट स्टार कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, क्योंकि कुछ चीज़ें पिता आपकी रुकी हुई थी, वो चीज़ें आपकी तरफ रिसीव हुई है। योर टाइम इज कमिंग नाउ। इट्स द स्टार कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स,
येस एग्जैक्टली, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गुड न्यूज़, सिंपल एज दैट, ठीक है। आई सी पावर, अथॉरिटी एंड सिचुएशन इज चेंजिंग योर वे। आप किसी नई सिचुएशन में, नए जॉब में, नए करियर में एंटर करते हुए मुझे फ्यूचर में दिख रहे हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपकी तरफ ज़रूर प्रेजेंट है, ठीक है। जो भी चीज़ आप अचीव करने वाले हो उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके अराउंड चीज़ें आपके फेवर में तो आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम आई सी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपकी लाइफ में ज़रूर एंटर कर रही है। सो उससे आपको बच के रहना है, नेगेटिविटी में एंटर नहीं करना है, ठीक है। डो नॉट एंटरटेन समवन इफ समवन इज पुटिंग नेगेटिव एनर्जीज ऑन यू, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी कहने का मतलब कोई आपको अपने फेवर में चीज़ें नहीं करने दे रहा है तो उस पर्सन को आपको एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आई सी ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, ठीक है, ब्लेसिंग आ रही है। लेट्स सी आपके करियर के लिए गाइडेंस देखते हैं लिब्रा। आई सी गुड न्यूज़ इज हैपनिंग इन नेक्स्ट माइट बी 72 आवर्स, 48 आवर्स, ठीक है, बट एक हफ्ता तो ज़रूर मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू लिब्रा अबाउट योर करियर। लेट्स सी, ओके। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, मैंने बोला कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी के लिए तो रेडी हो जाओ आप अपने करियर एस्पेक्ट में, क्योंकि वो चीज़ तो मुझे आते हुए दिख रही है। देखो कोई चीज़ आप रिसीव कर रहे हो तो कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली आ रहा है। आई डोंट नो हाउ दिस इज हैपनिंग, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अब जैसे ही आपकी ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा, इसी पीपल आर गेटिंग इन योर वे, ठीक है। एंड कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी करियर को लेके, ठीक है। लेट्स सी अनदर कार्ड। तो मेक श्योर उसमें एंटरटेन नहीं करना है आपको, ठीक है। लेट्स सी, ओके। एंड येस, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, क्या करना चाहिए, सोच समझ के करना है, ठीक है। टेक टाइम, थोड़ा छोड़ दो सिचुएशन को, और वो चीज़ होगी जो आपने सोचा भी नहीं था, बट आपको बोला जा रहा है सेम कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपने लाइफ में सोचा भी नहीं था लिब्रा इन योर करियर, ठीक है। येस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड येस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। एंड यू आर गुड इनफ। वन मोर मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स अबाउट लिब्रास करियर गाइडेंस। येस, वेरी गुड। एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है करंट सिचुएशन में, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगी। डो नॉट रिस्पॉन्स बैक, ठीक है। लेट्स सी वन मोर। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, प्राइड नहीं रखना है आपको। प्राइड रखोगे तो चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज जस्ट गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। आप करियर की रीडिंग को क्लेम करने के लिए भी 10 फॉर कंप्लीशन एंड 11 टू मैनिफेस्ट न्यू करियर चेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप आ सकते हैं, स्लॉट्स ओपन है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है मेजर शिफ्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली इंडिविजुअली आप अपने लिए चेक करा सकते हैं कि आपके लिए क्या शिफ्ट आ रहा है। पर्सनल रीडिंग्स आर पेड। थैंक यू वेरी मच गाइस। बाय।